हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ डब्ल्यूटी गैन। आज हम एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डब्ल्यूटी गैन में, जिसका नाम रहने वाला है गैन रिट्रेसमेंट एंड गैन सीजनल डेट्स। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में रहने वाला है। इस पार्ट में हम रिट्रेसमेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, उसके पीछे का लॉजिक एंड उससे रिलेटेड रूल्स। इसमें हम लोग जानेंगे स्विंग का एक्चुअल गेम और किस तरह हम स्विंग्स की रिदम को कैच कर सकते हैं रिट्रेसमेंट के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ दिखा दूं। आप सभी लोगों ने ये देख ही लिया होगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में जा चुका है। तो ये अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ज्ञान में अपनी रिसर्च काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जो लोग इंट्राडे करते हैं और जो लोग प्राइस टाइम में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। देखिए, ज्ञान अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको खाली वीडियोस से बताया नहीं जा सकता। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने पहले भी बोला है कि वीडियोस में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, मैं भूल जाता हूँ या मुझसे मिस हो जाती हैं। तो काफ़ी ऐसी वो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं मैं भूल जाता हूँ वीडियोस में देना। ठीक है, तो और उनके लिए अलग से वीडियो नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो पूरा टॉपिक उसमें कवर होता है वीडियोस में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, इसमें आपको डेली में वो जो इन्फॉर्मेशन हमारी मिस हो जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशन सारी इसमें मिला करेंगी आपको। और अगर मैं टेलीग्राम में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, तो जो न्यू मेंबर्स होते हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने ये करने का सोचा। इसमें हम ज्ञान से रिलेटेड बहुत वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स, पैराग्राफ्स हो गए और बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। ठीक है, प्राइस एंड टाइम से रिलेटेड जो पैराग्राफ्स हैं डब्ल्यू डी ज्ञान सर की बुक से। साथ ही आपको मिलेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स प्रॉपर व्यू के साथ में। जो इंट्राडे का प्रॉपर व्यू होता है कि इस लेवल के ऊपर आप ये कर सकते हो, इस लेवल के नीचे ये कर सकते हो, या कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है पूरे दिन के लिए। जिन लेवल्स की हेल्प से आप लोग अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को एनहेंस कर पाओगे। ठीक है, उसमें आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, उनको मिक्स करके। जो भी आपका इंट्राडे का सेटअप रहेगा, उसमें आप उन चीज़ों को मिक्स कर सकते हो और अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। बस अपना प्यार बनाए रखें, ताकि मुझे भी आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें देने का मन करे। ठीक है, और आज की डेट में जहाँ फ्री में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं है फ्री में। इधर हम इतनी वैल्यूएबल लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सके इस चैनल को शेयर करो दबा के, अपने हर ट्रेडर फ्रेंड को भेजो। ठीक है, क्योंकि जो नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं, जो नॉलेज हम दे रहे हैं, वो पूरे यूट्यूब पे आपको पता है नहीं मिल रही है। ठीक है, और आगे जो देने वाले हैं, मैंने कुछ चंद टॉपिक्स दिए हैं ज्ञान के। अभी बहुत नॉलेज पड़ा हुआ है मेरे पास में, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो भी नॉलेज हम आगे देने वाले हैं, वो बेसिक या एडवांस टेक्निकल से एकदम डिफरेंट है। आपने ये चीज़ देख ही ली होगी कि जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो बेसिक एक नॉर्मल ट्रेडर यूज़ करता है, उससे कितनी डिफरेंट चीज़ हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में कितने अच्छे तरीके से वो वर्क भी करती है, कितनी ईजी है। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं इन चीज़ों को पार्ट्स में दे रहा हूँ। ठीक है, एंड में जाके हमारा जब से एक सेटअप बनेगा प्रॉपर, जब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, ठीक है, तो एक अच्छा एक सेटअप हमारे सामने निकल के आएगा। ठीक है, बाकी आपने देख ही लिया कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो जो ज्ञान के नाम पर लैक्स में फीस ले रहे हैं और दो जनता का पागल बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी एक सबक सिखाना है। कुछ ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी फ्री में शेयर कर रखी हैं, वो उसको भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, अपने कोर्स में उसको ऐड कर रहे हैं, ताकि उनका कोर्स और अच्छा लग सके। ठीक है, तो उन सबको भी देख लेंगे। ठीक है ना, अभी तक तो उनका बैंड बजा ही रखा है, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है हमारा गैन रिट्रेसमेंट एंड गैन सीजनल डेट्स पर। तो देखिए, इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा रिट्रेसमेंट होता है एंड सेकंड हमारा प्रोजेक्शन होता है। ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, ये फिगर आप लोग देख रहे हो, ये रिट्रेसमेंट एंड जो प्रोजेक्शन है, ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है तो उसके बाद में प्रोजेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। तो ये फिगर आप लोग देख रहे हो, ये हमारे रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स हैं। जो आप पहले यूज़ कर रहे थे रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स, उनको अब आप यूज़ नहीं करोगे। अब ये हमारे न्यू रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स हैं, जो गैन एम्बलम से निकले हैं। ये पॉइंट्स हमारे कैसे निकले हैं या इनको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को बता देता हूँ। पहले हम गैन एम्बलम पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसा हमने पहले बात करी थी, जो हमारी डिग्री होती है 360 डिग्री होती है हमारी। जैसा पहले हमने बात करी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारी डिग्री हो गई 360 की। फिर हमने क्या किया था, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, जिसमें से हमारा 180 एंड 180 के हमारे दो पार्ट बने थे। हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास में क्या निकल के आया था, 180 निकल के आया इधर, 180 निकल के आया इधर, और दूसरी साइड हमारा 180 निकल के आया। ठीक है, ये हमारे दो पार्ट हो गए। ये हमारा हो गया पार्ट 1 और ये हमारा हो गया पार्ट 2।
तो हमने 360 डिग्री को माना इक्विवेलेंट टू 2, मतलब जो हमारा 360 डिग्री था उसको हमने 2 के इक्वल माना, और उसको जब हमने डिवाइड किया तो अपने आप में हमारे दो पार्ट निकल के आए ये 1 1 के, जो कि हमारे अपने आप में 100% है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारी साइकिल है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। हमने जब पहले बात करी थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमारी 4 डिग्रीज आ रही थी निकल के, और 4 डिग्रीज हमारी एक्सटेंशन पार्ट में आ रही थी। तो हमारी डिग्रीज कौन कौन सी थी? 45 डिग्री थी हमारी, 90 डिग्री थी, उसके बाद में 135 थी, और 180 थी। ये हमारी डिग्रीज निकल के आई। और जो इसका एक्सटेंशन पार्ट था ऊपर की साइड में, वो हमारा क्या था? हमारी 225 की थी ऊपर की डिग्री थी जो, ठीक है। नीचे फिर हमारी थी 270, उसके बाद में हमारी थी 315, और उसके बाद में हमारी 360। ये हमारी साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे इसको पार्ट 1 कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं हम पार्ट 2। तो जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने आप में 100% है, मैंने आपको बताया अभी। और जो हमारा जो सेकंड पार्ट है जो हमने डिवाइड करे हैं, ये अपने आप में क्या है? 100% है। तो अभी हम जो समझ रहे हैं, यहाँ पे हम साइकिल को समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसको मुझे मैथमेटिक्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एक जो हमने पार्ट माना है, जो हमारा 100% माना है, और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ये 100% है, तो मेरे पास में क्या आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे? ये हमारा, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा परसेंटेज है, और ये हमारा क्या है? यहाँ पे परसेंटेज है। तो अगर हम 100 को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास में कौन कौन से नंबर्स निकल के आते हैं? फर्स्ट हमारा 25, उसके बाद में हमारा 50 होता है, उसके बाद में अपना 75, और उसके बाद में 100। और एक्सटेंशन पार्ट हमारे, इसको हम डिवाइड करें, अगर एक्सटेंशन पार्ट में इसको डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर निकल के आएंगे 125, अपना हो गया 150, उसके बाद में 175 एंड 200। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया गैन एम्बलम के बारे में। गैन एम्बलम में हमारी दो चीज़ें और थी, वो क्या थी? हमारा स्क्वायर एंड ट्रायंगल, ठीक है। हमारा गैन एम्बलम 3 चीज़ से बनता है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। अब सर्कल का हमने देख लिया, अब इसके बाद में हमारा स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको स्क्वायर को, तो जब हम 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 पार्ट्स में क्यों? क्योंकि जो हमारा स्क्वायर है, ठीक है, वो कितने उसके पॉइंट्स हैं? 4। तो जब हमने 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया अभी, तो हमारे पास में निकल के आए 25, 50, 75 एंड 100। ये हमारे पास में निकल के आए। अब ट्रायंगल में देखोगे तो ट्रायंगल में हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? 3 पार्ट्स में। तो जब 100 को हम अगर इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कौन कौन से लेवल्स निकल के आएंगे इसके? 33.33, 66.66 एंड में हमारा 100। ये हमारे पार्ट्स निकल के आए इसमें। तो अगर मैं इन्हीं चीज़ों को मिला दूँ तो मेरे पास में फर्स्ट पार्ट आ गया 0 का, सेकंड पार्ट मेरा आ गया 25 का, थर्ड जो आ गया वो हमारा 33, उसके बाद में हमारा क्या आया? 50 का। जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं हमारे वो हमको लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा 66 का आया, उसके बाद में हमारा आया 75 एंड में हमारा 100। तो यही हमारे पॉइंट्स हैं जो निकले हैं गैन एम्बलम से, ठीक है। हमारे रिट्रेसमेंट पॉइंट्स होते हैं, और इन्हीं को हम आगे चल के यूज़ करेंगे अपने बाकी चीज़ों के साथ में। अब जो हमारे 50 का जो लेवल होता है, ये 50 का नंबर, ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा बैलेंस एक्ट, ठीक है। बैलेंस एक्ट मतलब क्या? कि अगर मान लो कोई चीज़ पिछली स्विंग का 50% पर आ गई है, ठीक है, तो ये जो हमारा एक्ट है बैलेंस एक्ट, ये हमारा एक बिग बैरियर भी बन सकता है, ठीक है। जो 50% है हमारा, ये हमारा बिग बैरियर भी बन सकता है। और अगर वो पिछले स्विंग के 66 पर आ रही है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा? वो हमारी प्रॉफिट बुकिंग होगी, और वहाँ से एक यूटर्न देखने को हमको मिल सकता है। क्या होगा? हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगी उधर, और साथ में क्या होगा? एक यूटर्न भी देखने को हमको वहाँ से मिल सकता है। और वो 66 के ऊपर या नीचे निकल गया है, मान लो अगर उसने 66 को थोड़ा सा ब्रेक किया, ठीक है, और उसने क्या किया? उसको थोड़ा नीचे निकल के आया वो या ऊपर चला गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा? वो 75 के पास आके एक बार होल्ड करेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये एरिया बन जाता है 75 का एंड 66 का, ये हमारा होल्ड एरिया बन जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो यूटर्न लेगा या यहाँ पे होल्ड करके दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एरिया बन जाता है? ये हमारा बन जाता है होल्ड एरिया, ठीक है। और तो ये जो हमारा 66 एंड 75, ये दोनों हमारे क्या रहेंगे? यूटर्न रहेंगे, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है ज़्यादातर। जो हमारा 25 का एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है? अगर वो 25 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है, तो अगर वो 25 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? हमारा जो ट्रेंड चल रहा है ऊपर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है,
और वो 25 को भी ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब 25 और 33 का अपने आप में एक एरिया है। अगर वो इस इन इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, और वहाँ सपोर्ट बना रहा है और वहाँ से ऊपर जा रहा है, तो वो ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब वो 66 के लिए रेडी नहीं है अभी, मतलब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करना चाह रहा वो। ये एक हेल्दी करेक्शन मानी जाएगी हमारी, ठीक है। ये दोनों के बीच में अगर प्राइस हमारा आ रहा है तो क्या होगा, ये एक हेल्दी करेक्शन मानी जाएगी। तो अगर क्लोजिंग हमारी किसके नीचे नहीं आ रही, 25, मैंने क्लोजिंग की बात करी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग की बात करी है। अगर क्लोजिंग जो है हमारी वो 25% के नीचे नहीं आ रही हमारी, ठीक है, तो क्या होगा, इट इज़ नॉट गोइंग फॉर 66%, ठीक है। और हमारी जो ये करेक्शन मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, एक हेल्दी करेक्शन मानी जाएगी। ये हमारी क्या मानी जाएगी, एक हेल्दी करेक्शन। वहाँ पे भी आपका ट्रेंड क्या रहेगा, इंटैक्ट ही रहेगा। वहाँ पे आपको बाइंग ही देखनी है। जो हमारा 100% का एरिया है, अगर वहाँ पे प्राइस आ रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डबल पैटर्न बनाएगा या प्रोजेक्शन को हिट करेगा वहाँ से। अब जो हमारे एक्सटेंशन की प्रोजेक्शन होती है उसको ब्रेक करके वो उनको हिट करेगा। जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे चार्ट पे तो हम देखेंगे इन चीज़ों को किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, या तो वो डबल पैटर्न बनाएगा, ठीक है, या गोइंग टू हिट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को जाके वो हिट कर देगा। ये दो चीज़ें हमारी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इस 66 को डेली टाइम फ्रेम या 60 मिनट या 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा कि प्राइस आपको देखेगा कि 66% से ही यूटर्न ले रहा है। ये वो यहीं से सपोर्ट बना रहा है, वहीं से रेजिस्टेंस बना रहा है और दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ये ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हो। जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको उसमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अभी हमने जाना कि हमने ये रिट्रेसमेंट पॉइंट क्यों लिए हैं, ठीक है। ये जो हमारे रिट्रेसमेंट पॉइंट है ये हमारे गैन एम्बलम से निकले हैं। ये हमारे एक्सटेंशन पार्ट के रिट्रेसमेंट पॉइंट है। ये वाले जो आगे वाले हैं ये हमारे मेन रिट्रेसमेंट पॉइंट है। ये वाले हमारे एक्सटेंशन पार्ट के रिट्रेसमेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए वो 66 को अगर वो हिट कर रहा है तो प्रोजेक्शन हमारी निकल के आती है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम 1.166% को जाके हिट करेगा ऊपर, टारगेट जो है हमारा, ठीक है। इसके बीच में कुछ जो हर्डल्स हमारे आएंगे वो आगे चल के हम देखेंगे कि अगर वो इन लेवल्स को ब्रेक करता जा रहा है ऊपर तो हमारा प्रोजेक्शन हिट होता जाएगा ऊपर की साइड में और वो अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। ये फिगर आप लोग देख रहे हो, ये हमारी स्विंग है, ठीक है। देखो ये हमारी स्विंग है। इसमें आप देखोगे तो आपको अलग अलग साइज के स्विंग दिख रहे होंगे, ठीक है, जिनका नाम हमने दिया है स्विंग 1, स्विंग 2, स्विंग 3। 3 स्विंग आपको इसमें दिख रहे हैं। अब इनमें जो हमारा सबसे बिग स्विंग है, ठीक है, स्विंग 1, उसको सबसे पहले देखना है क्योंकि आने वाले जितने भी स्विंग्स हैं, ठीक है, आगे के जितने स्विंग्स हैं इससे ही जनरेट हुए हैं, तो या इनसे ही स्मॉल स्विंग जनरेट किए गए हैं, ठीक है। इन सब रिदम्स को आप कभी भी मैच कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट 10 मिनट के टाइम फ्रेम भी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप इसको मैच कर सकते हो। अब हम पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो स्विंग के रूल्स है वो है क्या, ठीक है। तो जो हमारा स्विंग है, एक स्विंग हमारा कंप्लीट कब माना जाएगा, जो हमारा करंट कैंडल है या जो भी आप पास्ट में जाके जो भी कैंडल देख रहे हो उससे जो पहले वाला जो कैंडल है अगर उसके लो के नीचे वो क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, तो हमारा एक स्विंग माना जाएगा, ठीक है। ये अप स्विंग का है, ठीक है। क्या मतलब, जो हमारा प्रीवियस जो कैंडल है अगर उसके लो के नीचे वो क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, क्लोज कर रहा है वो, तो हमारा माना जाएगा कि यहाँ पे एक मार्केट ने एक स्विंग बनाया है, ठीक है। सेम हमारा डाउन स्विंग कब माना जाएगा, कि जो हमारा जो कैंडल है वो पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या माना जाएगा, वो डाउन का स्विंग माना जाएगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना रिट्रेसमेंट पॉइंट्स लगा सकते हो प्रोजेक्शन के लिए। एक बार चार्ट पे चल के आपको दिखा देता हूँ उसका प्रैक्टिकल किस हिसाब से होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप देखोगे ये जो हमारा कैंडल है इसने लो लगाया हमारा, ठीक है, ये हाई बना हुआ है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको क्या किया, ऊपर हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो जब ये हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी तो ये जो 3 कैंडल हमारी बनी है इसको हम स्विंग मान सकते हैं, ठीक है। ये लो से लेके और ये हाई तक ये हमारा एक स्विंग माना जाएगा, ठीक है। ये मार्केट इन्हीं तरह से रिदम बना के चलता है और ये रिदम्स बताती हैं आने वाली रिदम्स कहाँ बन सकती है क्लस्टरिंग के साथ में, ठीक है। तो इसके ऊपर इसने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दी तो हमारा एक स्विंग बन गया ऊपर की साइड, ठीक है। यहाँ पे अपना हम टूल लगा सकते हैं और नीचे के प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। सेम अगर यहाँ पे देखोगे ये हमारे कैंडल का लो लगा हुआ है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो यहाँ से हमारा स्विंग जनरेट हो चुका है, ठीक है। इस लो से लेके इस हाई तक ये स्विंग हमारा बन चुका है। इस तरीके से हमारे स्विंग आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये तो हमारा हो गया रूल नंबर 1, ठीक है। अभी कुछ और रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स है गैन रिट्रेसमेंट के। तो रिट्रेसमेंट में हमें क्या देखना है कि अगर प्राइस इन जगहों से रिट्रेसमेंट लेता है तो किस तरह का सिनेरियो बना सकता है। तो सबसे पहले मार्केट अगर बाय ऑन डिप्स है,
ठीक है, ट्रेंड मार्केट का अच्छा खासा अपसाइड का बना हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा वो 25 और 33% तक आएगा खाली, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको शॉर्ट का सोचना ही नहीं है। एक ट्रेंड वो बना चुका है, तो 25 और 33% का जो एरिया रहेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग बाई के लिए रहेगा, वो बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, ठीक है। और अगर वो 50% तक आ रहा है, ठीक है, या 66% तक आ रहा है, तो मतलब उन्होंने क्या है, प्रॉफिट बुक किया है खाली अभी, ठीक है, ट्रेंड अभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, हमारा प्रॉफिट बुकिंग हुई है वहाँ पे, और वो न्यू हाई या न्यू लगाने के लिए रेडी है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वो प्रोजेक्शन को हिट कर सकता है जाके, कहाँ, जब वो 50 और 66% के आसपास आता है, ठीक है। तो बेस्ट एरिया क्या है हमारा लॉन्ग या शॉर्ट के लिए, 66 से लेके 75% का एरिया, ये हमारा जो एक एरिया बनता है, ये पूरा डिमांड जोन और सप्लाई जोन की तरह काम करता है, ठीक है। जब इसमें हम और चीज़ें मिलाएंगे, जो मैंने आपको स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स बताए और जो बाकी चीज़ें बताई, जब उसको हम मिक्स करेंगे इनके साथ में, तब ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह हमारा काम करता है यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे जाके तो ये 75% के आसपास बहुत अच्छे अच्छे टॉप, बहुत अच्छे अच्छे बॉटम आपको देखने को मिलेंगे। तो जब मार्केट हेलो राइज है तो उसको उल्टा कर देना है खाली आपको, ठीक है। बाकी जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब गैन ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं, वो क्या है, कि वाइब्रेशन हैज़ टू कंप्लीट हेयर 66% और 75%, मतलब जो एक स्विंग हमारा वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है, ठीक है, जो हमारा करेक्शन जो भी आ रहा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए 66% और 75% के एरिया में, ठीक है। और अगर वो यहाँ सपोर्ट बना के ऊपर की साइड जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसको हिट करेगा ऊपर की साइड जाके, 1.166 जो हमारा एक्सटेंशन पार्ट है ऊपर की साइड में, वो इसको जाके हिट करेगा, ठीक है। अब प्राइस अगर 66 हिट नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, अपने ही अंदर रिट्रेसमेंट बनानी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्या करेगा वो, अगर वो 66% को वो टच नहीं कर रहा है, हिट नहीं कर रहा है, तो अपने अंदर दोबारा से रिट्रेसमेंट बनानी स्टार्ट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं व्हील विद इन व्हील, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंसर की एक थ्योरी है व्हील विद इन व्हील, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के जानेंगे। जब मार्केट 66% को हिट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, व्हील के अंदर व्हील बनाना स्टार्ट कर देगा, रिट्रेसमेंट के अंदर रिट्रेसमेंट बनानी स्टार्ट कर देगा। तो देखिए हमारा निफ्टी का डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये हमारा हाई लगा हुआ है, ये हमारा लो लगा है, देखिए 75% एंड 66%, ठीक है। ये देखो किस तरीके से इसने यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक टॉप बनाया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट फिर दोबारा से आया, एक नई रिदम इसने जनरेट करी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसकी रिदम देखोगे, इसने ये हाई से लेके ये लो तक रिदम अपनी जनरेट करी, उसके बाद में फिर से इसने क्या किया, फिर से इसने 75% को आके यहाँ पे टच किया, ठीक है। तो 75% का एरिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसको किस तरीके से यूज़ करना है हम देखेंगे, आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसके मैंने आपको बताया, ये 2 पार्ट में हमारा वीडियो आने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए हमारी एक स्विंग बनी हुई है यहाँ से, ये देखिए पिन पॉइंट 75% के आसपास ही उसने सपोर्ट लिया, यहीं पे इसने क्या किया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चलती है इस एरिया में 66% और 75। और जब हम इनको, जो चीज़ें मैंने आपको पहले सिखाई हैं, स्क्वायर ऑफ 9 लेवल्स हो गए और चीज़ें हो गई, उनको मिक्स करेंगे साथ में, तो एक प्रॉपर सेटअप निकल के आएगा हमारा। इसलिए मैं बारी से बारी आपको एक एक टॉपिक समझाता जा रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा गैन फोरकास्टिंग मेथड, और ये हमारा सीजनल रेट्स, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसकी पूरी केस स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ में गैन की जो सीजनल डेट्स होती हैं उनके बारे में जानेंगे, किस तरह आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, और ये सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बाकी जो सरप्राइज़ आपके लिए आने वाला है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। अभी आने वाले टाइम में ज्ञान का बहुत कंटेंट आने वाला है चैनल पे। ये मैंने नया अपना टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके बाद में और भी टॉपिक्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर एक सेटअप बनेगा एंड में जाके, ठीक है। एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते रहिए, साथ ही साथ में बार बार देखिए वीडियो को, ठीक है। मैंने हर एक डाउट भी क्लियर कर रखे हैं आपके साथ में उसी के। और जो भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। हमारी जो टीम है वो नोट करती रहती है डाउट्स को। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है तो उसको आप कमेंट में लिखिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।